ये बोर्ड में पूरा नूरानी कायदा है, कुरानी कायदा इब्तिदाई मुकम्मल इस बोर्ड के अंदर लगा दिया है। ये एक किस्म की एक्टिविटी है जो बच्चे खेल समझ करके पढ़ेंगे और उससे बहुत अच्छी मशक होगी। बहुत से असातिज़ाए किराम इन बातों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड में इतना वक्त लगता है। ये कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मिसालों के ज़रिए हम अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। अब उसके पढ़ाने की शक्ल ये है कि जब हुरूफ कामिल और मुरक्कबात पढ़ ले और जब हरकत की बहस कायदे में शुरू हो जाए तो वो पढ़ाने के बाद फिर एक एक हर्फ को लगाना है, सिर्फ ज़बर को इस्तेमाल करना है। क्या हुआ ना, फिर क्या हुआ ब, फिर क्या हुआ ख, ऐसा करके सारे हुरूफ आधी शक्लें हो या कामिल शक्लें हो, इन सारों को हरकत के ज़बर के साथ पढ़ा लिया जाए। जब एक ज़बर की हरकत पूरा अच्छे से पढ़ लेवे तो फिर दो हरफी मश्क करवाई जाए। कैसे करेंगे भाई? क्या हुआ फ, फिर आगे दूसरा हर्फ मिलाना है तो ये क्या हुआ, अब उसको बदलते जाए और मश्क करवाते जाए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ऐसे ही दो दो हरफी पूरे हुरूफ के साथ करवाने के बाद फिर तीन ज़बर के साथ तीन हरफी मश्क करवाई जाए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस तरीके से तीन हरफी मश्क करवाई जाए। जब ये ज़बर और ज़ेर दोनों की हो जाए तो यहाँ पर ऐसे ही ज़ेर के साथ पूरी मश्क करे, दो ज़ेर के साथ, ऐसे ही तीन ज़ेर के साथ, फिर उसके बाद ज़बर ज़ेर। तो बच्चों से ये कहे कि मेरी उंगली जहाँ पर है वो हरकत तुमको पढ़नी है। अब अगर ये लगा दिया तो अब क्या हुआ, ह भी हुआ, ही भी हुआ। अब क्या हुआ, क भी हुआ, की भी हुआ। अब हम ऐसा पढ़ा सकते हैं कि एक ज़बर और एक ज़ेर पढ़ो, दो ज़ेर पढ़ो, एक ज़ेर और ज़बर पढ़ो, फिर तीसरा हर्फ लगा दिया तो अब तीनों को ज़बर पढ़ाओ, तीनों को ज़ेर पढ़ाओ, एक ज़बर एक ज़ेर एक ज़बर पढ़ाओ, या एक ज़बर दो ज़ेर पढ़ाओ, या एक ज़ेर और दो ज़बर पढ़ाओ। ऐसे ही चार हरफी तक इसकी मश्क हो सकती है। ऐसे ही जब पेश का सबक हो जाए तो वो पेश को पढ़ा करके दो पेश की मश्क कराए, फिर उसके बाद तीन पेश की मश्क कराए, फिर उसके बाद यहाँ पर तीनों हरकतों के साथ अलग अलग मश्क कराई जा सकती है। जैसे ज़बर के साथ कि एक ज़बर पढ़ा, पेश पढ़ा, पेश पढ़ा, ज़बर पढ़ा, ज़ेर पढ़ा, पेश पढ़ा, पेश पढ़ा, ज़ेर पढ़ा, पेश पढ़ा। ऐसे ही पूरी तरीके से हम इसकी मश्क हरकत की करा सकते हैं। जब उसके बाद सुकून की बहस है तो सुकून की बहस में यहाँ पर दो हरफी मश्क है, सुकून मा वावेलिन या एलिन। अलिफ को लगा दिया, उसके बाद या को लगा दिया तो या आई और औ हो गया, आई और औ, तो ये या एलिन की मिसाल हो गई। और अगर खाली सुकून की बहस पढ़ानी है तो आप कोई भी हर्फ बदलते जाओ और वो उसको पढ़ते जाएंगे। इस तरीके से सुकून की बहस एक हरफी ज़बर के साथ यहाँ पर या मद्दा के साथ पढ़ा सकते हैं। जैसे अलिफ लगा दिया और उसके साथ या को लगा दिया। यहाँ सुकून खाली पढ़ाना हो तो फिर ईद हो गया। ऐसे ही हाँ, ये सुकून की बहस है, वहाँ अलिफ लगा दिया और वाव लगा दिया तो ये वावेलिन हो गया। अब उसके बाद एक एक हर्फ बदलते जाओ तो वो अब वावेलिन या एलिन वगैरह वगैरह लीन की बहस हो जाएगी। और जब या लगा देंगे तो फिर या एलिन हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही दूसरे हर्फ लगाएंगे तो सुकून की बहस हो जाएगी। इसी तरह तो ये वावेलिन हो गया, या एलिन हो गया, या मद्दा हो गया, सुकून हो गया। ऐसे ही वाव मद्दा हो गया और सुकून हो गया, दोनों बातें पढ़ाई जा सकती है। फिर उसकी ये मश्क है, दो हरफी तीन हरफी अलग अलग। बस मद्दा की यहाँ बहस शुरू होती है तो जब अली मद्दा पढ़ाना हो तो एक हर्फ लगा दिया और ज़बर के साथ पढ़ाया, और उसके साथ आप कोई भी हर्फ लगाओ, ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ, पेश के साथ, बाहल, बाहली, बाहलू, फिर उसको चेंज करो तो जो हुरूफ बदलने हो वो बदलते जाएंगे। बा का हो गया, बा हो गया, और इसको बदलेंगे तो भी ये हुरूफ बदलते जाएंगे।
क अ क ई क उ, इस तरीके से सारे हरूफ। अब जब अलिफ मद्दा को दूसरे हर्फ पर लेना हो तो फिर उसको पहले हर्फ को छोड़कर और दूसरा हर्फ लगा दिया, कतास, ये हो गया। तो ये तीसरे हर्फ पर अलिफ मद्दा है, ये दूसरे हर्फ पर अलिफ मद्दा है। ऐसे ही खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, एक एक हर्फ मश्क है। तनवीन में 1 2 3 यानी एक तनवीन का हर्फ लगा दिया तो ये बन गया ज़बर, ये हो गया ज़ेर, ये हो गया पेश। ऐसे उसकी मश्क किया जाए। फिर उसके बाद 3 हर्फी मश्क करनी हो तो ये ऐसा बनेगा। ये हो गए 3 हर्फी मश्क। ऐसे पेश के साथ फिर उसके बाद तशदीद की बहस आती है। तो तशदीद की बहस में ये पढ़ा लिया, नून गुलना पढ़ा लिया, हुरूफ बदलते जाए और वो पढ़ाते जाए। फिर ये ज़ेर के साथ, ये तशदीद पेश के साथ, ऐसे ही पूरे बोर्ड अगर पढ़ा लेंगे तो ये बच्चे खेलते खेलते अपने वक्त में ये कायदे की बहस को ऐसे मुस्तहज़र कर लेंगे कि इंशाअल्लाह वो कायदा भी हल हो जाएगा और फ़न की तरह हर बहस को समझ करके ये कायदा भी अच्छा हो जाएगा और पारियाम और कुरान करीम में भी उनको इससे बहुत मदद मिलेगी और वक्त भी बचेगा और बच्चे शौक से इस बोर्ड को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।